नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2025 यूपीएससी सीएससी के फॉर्म्स आपके 22 जनवरी से फिल होना स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट आपको पता है 11 फरवरी की है। वैसे तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो आपको दे दिया है। अभी इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो देखो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो यूपीएससी ने पहले आप कह सकते हो कि प्रीवियसली नहीं दी थी और अभी इस नोटिफिकेशन में हमें ध्यान रखनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भी हेल्पफुल होगी क्योंकि जो लोग भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उन लोगों को किन किन स्टेप्स पे अपने आप को बिल्कुल करेक्ट रखने की जरूरत है, क्योंकि एक बार मिस्टेक हुई तो करेक्ट करने की माथापच्ची बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उन चीजों को हमें अवॉइड करना है। कोशिश मैं करूंगा कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प हो जाए, जिससे कि आप पहले से कहते हैं ना प्रिपेयर्ड होकर के और फिर बाद में अपनी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें। नो डाउट हमें 11 तारीख तक वेट नहीं करना है, बट जल्दबाजी भी नहीं करनी है फॉर्म फिल करने में, क्योंकि जो एरर्स हो गई ना तो फिर उसके बाद में उनको करेक्ट करने के चक्कर में फिर आपके अब करेक्ट करने का प्रोसेस भी तो फिर 12 तारीख से स्टार्ट होगा ना। 12 से स्टार्ट होकर के फिर जाएगा आपका लगभग 18 तारीख तक। तो ऐसे में फिर और वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में पहले से ही हम थोड़ा अच्छी अप्रोच लेकर के अपना तैयारी कर लें, अपनी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसको फॉलो कर लें। समझे? तो देखो सबसे पहली चीज तो नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। नोटिफिकेशन में जो अपडेट्स आई हैं वो मैं बता दूंगा आपको। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको कहां पर जाना है, पहले तो ये देखना है जो यूपीएससी की वेबसाइट है, ठीक है, upsc.gov.in, ठीक है, उस पर जाओगे तो आपको होम पेज के ऊपर ये OTR दिखेगा, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपने पहले से कर रखा है ना तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अगर नहीं कर रखा है तब आपसे पूरी डिटेल पूछी जाएगी। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आपके पास में इंटरफेस आएगा ये दूसरे वाला, समझ गए? तो यहां पर आपके पास में ऑप्शन आएगा, क्या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है या फिर OTR आईडी है वो आप यहां पर डालोगे। आपके पास में आप गेट OTP जैसे ही करोगे आपके पास में OTP आ जाएगा। OTP डाल करके ये कैप्चा कोड आएगा, ये यहां पर डाल करके आप लॉगिन कर दोगे तो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली आप एंटर कर जाएंगे अपने खुद के इंटरफेस में। समझ गए बात को? और अगर मान लो कि आपने नहीं किया तो आपको फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना रहता है, और वहां पर फिर आपकी पूरी डिटेल्स आएंगी जिनमें बेसिक चीजें हैं। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है ना, वो आप प्रॉपर्ली मेंटेन रखें। वैसे मैं बता दूं आपको, डॉक्यूमेंट्स की तो एक प्रॉपर आप स्कैन करवा करके कॉपी तैयार कर ही लो। बताऊं क्यों? क्योंकि आपको अपलोड करना है वो। तो ऐसे में आप 10th क्लास की होगी मार्कशीट, उसका एक प्रॉपर आपका फॉर्मेट होना चाहिए, स्कैन करके क्या केबीज हैं वो सारी की सारी नोटिफिकेशन में आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो आप लोगों को वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन या फिर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आप, तो उनके लिए आपको सर्टिफिकेशन अपने प्रॉपर्ली तैयार करके रखने हैं। इसमें आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो OTR आपका फर्स्ट स्टेज रहेगा। ये एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं है, ये यूं मानो कि यूपीएससी के पास में आप अपना रिकॉर्ड सबमिट कर रहे हैं। अब की बात बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आई है कि यूपीएससी आपकी सीरियसनेस को पहले ही चेक कर रही है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा करके कोई फॉर्म भर देगा, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले आपको, फॉर्म भरते भरते भी आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन आने लग जाएगी, अरे यार क्या क्या करवा रहे हैं, पहले तो इतना था ही नहीं। क्योंकि आप देखोगे अब की बार सर्विसेज को लेकर के भी आपको प्रीलिम्स के पहले ही आपसे चॉइस पूछ ली जाएगी। ऐसा नहीं कि आप बार बार फिर बाद में मेंस के बाद में आपकी मतलब प्रीलिम्स के बाद में आपसे सर्विस पूछेंगे, फिर बाद में कैडर पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले ही पूछा जा रहा है कि आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या होगी, ये शुरुआत से। इसका मतलब आपकी मेंटल क्लैरिटी कितनी है वो भी यहां पर यूपीएससी एनालाइज करेगी, क्योंकि आपको पता है लाखों लोग एग्जाम के फॉर्म भर देते हैं, फिर 10 लाख तो फॉर्म भरते हैं, 6 लाख एग्जाम देने जाते हैं, क्लियर कर पाते हैं लगभग 15,000। आपको भी पता ही है तो सारा। तो सीन क्या है कि यूपीएससी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू से कर रही है, समझे? तो जो लोग बिल्कुल सीरियस है ना वो लोग ये आगे काम कर पाएंगे। अच्छा, OTR जैसे आप फाइल करोगे तो उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली जिस डायलॉग बॉक्स पे ले जाया जाएगा सबमिट करते ही, उसमें आपके ये वाला पेज खुलेगा जिसमें ऊपर की तरफ ये ऑप्शंस होंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यहां पर जैसे ही आप अपना वो करेंगे ना, फॉर्म फिल करने से पहले फॉर्म OTR भरेंगे तो आपके पास में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वहां पर डिस्प्ले करके आ जाएंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, उस डॉक्यूमेंट की साइज क्या होनी चाहिए, JPG साइज चाहिए या PDF चाहिए, वो सारी डिटेल वहां पर आ जाएगी। तो माइन्यूट चीजों पर आपको ध्यान रखना है। फिर भी मान लो आपको OTR यहां पर अपडेट करना है तो आपको ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने फ्रंट में आ जाएगा। फिर आप देखिए यहां पर क्या क्या डिटेल दी हुई है। नोटिफिकेशन डेट 22 जनवरी, लास्ट डेट 11 फरवरी शाम को 6 बजे तक। और इसमें आप OTR जो अभी तक आपने प्रोसेस किया था वो भी आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप भाग फर्स्ट, आपका जो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट होता है जब OTR आप
इनिशियल स्टेज पे कर देते हो। तो भाग एक जो है पार्ट फर्स्ट, वहां पर आपको एक अलग से डायलॉग, जैसे आप नीचे वाले पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा पूरा, और ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है ना, ये सारे के सारे ब्लू कलर में होंगे, और इनको एक एक को ओपन कर लेना आप, या तो एक साथ टैब में खोल लेना, ठीक है, अलग अलग कंट्रोल दबा दबा करके ओपन कर लेना, या फिर आप एक ही को पहले फिल कर दो फिर उसके बाद में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका रहेगा, और ये सारी डिटेल्स आप अपडेट करोगे ना, तब जाकर के आप फिर ये सेकंड वाले पार्ट के लिए अप्रूव करोगे, फिर ये ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। फिर इस पे क्लिक करोगे, यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फिल करोगे, जिनके अंदर बेसिक्स मैं बताऊं अगर आपको, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्या रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, या फिर आप जो एग्जाम दे रहे हो उसके लिए क्या चॉइसेस है, वो सारी चीजें मोटी मोटी, ठीक है। फिर आप ऐसे ही सेकंड वाला कंप्लीट करोगे, फिर थर्ड वाले को ग्रीन या मतलब ब्लू कर दिया जाएगा। फिर इस पे आप क्लिक करोगे, यहां पर आप देखो ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, डेफ वाला फॉर्म, जो कि जनरली प्रीलिम्स के बाद में तो फर्स्ट वाला भरा जाता है और मेंस के बाद में सेकंड वाला भरा जाता है। वहां की कुछ चीजें आपको यहीं पे पूछी जाएंगी, जैसे कि एक सिंपल सा मैं पॉइंट बताऊं कि आप जो है वो कौन कौन से चॉइसेस लेना चाहते हैं सर्विसेज में, तो आपको प्रॉपर्ली वहां पर चॉइसेस की अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर देनी है। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि आप सारी की सारी जो चॉइसेस हैं वो जरूर फिल कर दें। आपके पास में यहां पर 23 ऑप्शंस आएंगे सर्विसेज के, समझ गए। तो 23 में से आपको 23 ही फिल करनी है। क्यों? कुछ भी रैंक आए कम से कम जॉब तो मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग इस तरीके से प्री डिटरमाइंड होते हैं कि आईएएस या आईपीएस मिलेगा ना तो ही हम फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमें नहीं चाहिए नौकरी। बट आप ये करें कि इंश्योर करें कि आप कोई भी चॉइस जो है वो छोड़े नहीं, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रख लेनी है। साथ ही साथ आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि भाई आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए क्यों आए हो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस, 2 रीजन बताओ। मोरलेस जो आप कहते हो ना कि इंटरव्यू के टाइम पे जो तैयारी करके जानी होती है वो आपसे पहले से ही माइंडसेट क्लियर करवाना चाहती है यूपीएससी। फिर इसके बाद में आपको एग्जाम सेंटर और पेमेंट के बारे में देखो। एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपका प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों के लिए अलग अलग चॉइस होगी। प्रीलिम्स का तो क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सेगमेंट है। दैट मींस आप जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आपको चॉइसेस दे दी जाएगी। बाकी डिटेल में आगे बता दूंगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने में देखो वैसे डिले नहीं करना है, बट अगेन हमें बहुत सोच समझ करके फॉर्म भरना है और हमारे डॉक्यूमेंट्स और हमारा जो काम है वो एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लग जाए, बट प्रॉपर मैनर में आप आराम से भरो इसको। ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आराम से लॉग इन बार बार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके अलावा मेंस के जो सेंटर्स हैं उनकी चॉइस आपके हाथ में फिर भी रहती है, समझ गए। क्योंकि मेंस में आपके थोड़े से जो इंडिविजुअल्स उनकी संख्या घट जाती है। और फिर उसके बाद में आपका पेमेंट है, पेमेंट तो 100 रुपए है नॉर्मली। बाकी देखा जाए तो जो वुमेन है या उसके अलावा SC ST वाले हैं उनके लिए फ्री कर रखा है, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो नोटिफिकेशन में जो चीजें आई थी वो मैं आपको, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चेंजेस आए हैं वो, ये फॉर्म फिल करने का तो प्रोसेस, उसमें मेन चीजें क्या ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बता दी। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना, उनको पहले केवल प्रीलिम्स के लिए अलाउ किया जाता था। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मतलब जो फाइनल ईयर में चल रहे हैं। अब क्या कर दिया है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं अभी करंटली जो एग्जाम देंगे, मान लो अप्रैल मई जून कभी भी, तो उन लोगों को अब रिटन एग्जाम में सभी में अलाउ कर दिया। रिटन एग्जाम का मतलब क्या हो गया कि वो आराम से मेंस और प्री दोनों दे सकेंगे। हाँ, जैसे ही उनका मेंस कंप्लीट होगा, अब मेंस कंप्लीट कब होगा आपका, सितंबर अक्टूबर के लगभग, ठीक है, सितंबर मान लो मोटा मोटा, तब तक आपके पास में आपका कुछ ना कुछ प्रूफ आ जाएगा कि हाँ जी ये मेरी एग्जाम का ईयर था, मैंने ये पास कर लिया और ये मेरे पास में फाइनल डिग्री या फाइनल ईयर की या कंसोलिडेटेड मार्कशीट मेरे पास आ गई। वो फिर आपको मेंस के बाद में एक विंडो दी जाएगी, आपको प्रॉपर विंडो दी जाएगी लगभग 15 दिन की, उसमें आपको अपलोड कर देना है। दैट मींस कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं उन लोगों के लिए अब प्रीलिम्स तक ही मामला अटका नहीं रहेगा, उन लोगों को मेंस भी अलाउ किया जा रहा है, जिससे कि उनका अटेम्प्ट खराब नहीं हो। क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स में बैठ गए और आपने अटेंडेंस शीट के ऊपर अगर साइन कर दिए तो इसका मतलब वो आपका अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा। और अटेम्प्ट आपको पता है जनरल हो, इनके जनरल के लिए तो स्पेसिफिकली ओबीसी इनके लिए लिमिटेड है, SC ST और बाकियों के लिए तो फिर भी थोड़ा सा आपको पता है एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा एक अच्छा आप कह सकते हो अपडेट दिया है। इसके अलावा आपको सेंटर्स की बात करें, मैंने बता दिया फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। दैट मींस जब जो पहले अप्लाई करेगा उसको अकॉर्डिंगली मिलेगा। क्योंकि आपको पता है हर एक सेंटर के लिए यूपीएससी ने नंबर ऑफ कैंडिडेट फिक्स कर रखे हैं, समझ गए। तो आप देखो चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, ये 4 सेंटर्स को छोड़ दो, यहां पर तो फिर भी लिमिटेड, मतलब एक तरीके से फिक्स लिमिट नहीं लगा रखी कि हाँ जी यहां पर एक सेंटर में इतने ही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। बाकी सेंटर्स के अंदर फिक्स कर रखा है। टोटल आपके पास में 80 सेंटर्स हैं। तो भाई आप वाले एरिया की या आप जिस जगह पे सेंटर लेना चाहते हो तो उसके लिए पहली चॉइस यही है कि आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट कोशिश करें कि हम फॉर्म फिल कर ही लें। बट जल्दबाजी में कहते ना कि
जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, वो शैतानी वाला काम नहीं करना, सोच समझ करके हमें जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, समझ गए। तो उससे क्या होगा कि फिर आप अपनी चॉइस का जो सेंटर वो ले पाएंगे। इन केस आप लेट हो गए तो आपका जो सेंटर है ना वो आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे फॉर्म फिल करते टाइम पे, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, समझ गए। फिर इसके बाद में आ जाती है नंबर ऑफ सर्विसेज। पहले 21 सर्विसेज हुआ करती थी, अब ये बढ़कर के 23। वैसे देखा जाए ना, इफेक्टिवली देखा जाए तो कोई चेंजेस इतना है नहीं, क्योंकि पहले रेलवे की ये 3 सर्विसेज है, ट्रैफिक, पर्सनल और अकाउंट्स, ये तीनों की तीनों एक के नाम से आती थी, वो थी रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से। अब इनको डिवाइड कर दिया, बस इसकी वजह से ये 21 की जगह 23 हो गई। बट यस, हमारे पास में फॉर्म फिल करते टाइम पे 23 की 23 हमारे को दिखाई पड़ेगी, हमें प्रेफरेंस डिसाइड करना है, समझ गए। मान लो कि कोई सर्विस आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते, तो वहां पर फॉर्म फिल करोगे तो डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली बता देगा कि 99 लिख दो, बाकी अदरवाइज आपको प्रेफरेंस देनी है वहां पर, ऑटोमेटिकली आप फॉर्म फिल करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। और इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि यूपीएससी भी तो यही देखना चाह रही है ना कि एक्चुअल में आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम क्रैक करके जिस लेवल पे जाना चाहते हो, क्या मेंटली आप प्रिपेयर भी हो कि नहीं, या फिर मुंह उठाया, लोगों ने कह दिया फॉर्म भर देते हैं, बिना सोचे समझे मतलब आगे बढ़ते हो, है ना। वो चीज नहीं होनी चाहिए, यूपीएससी अपनी तरफ से ये चीज क्लियर करना चाहती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखो, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है, ओबीसी के लिए 9 है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसके अंदर आपके सेरिब्रल पैल्सी और ये हियरिंग से रिलेटेड, विजिबिलिटी से रिलेटेड, बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड, वो आपकी कैटेगराइजेशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से देख ली है, जाके देख सकते हो आप। नोटिफिकेशन जिस दिन आया था उसी दिन मैंने बना दिया था आप लोगों के लिए वीडियो। एलिजिबिलिटी जो रिजर्वेशन वाला था वो मैंने वहां पर समझा दिया कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना, उनको थोड़ा सा अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा, और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके तैयार हो जाने चाहिए। डेट भी मैंने अच्छे से बता दी थी आपको कि 11 फरवरी जो है आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है ना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ओबीसी के आप हो तो आपके पास में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना है ना, वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, जस्ट रिसेंट, उनका डॉक्यूमेंट आपका तैयार करवाना पड़ेगा। जिसमें आप देख सकते हैं 2025 का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो 2024-25 का तो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, तो ये तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो इसके पहले कौन से कंप्लीट हो गए, 23-24, 22-23 और 21-22, इन तीनों फाइनेंशियल ईयर का आपको डॉक तैयार करवा लेना है। सिमिलर मैनर में ईडब्ल्यूएस वालों को क्या करना है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट है लेटेस्ट वाला, 2023-24, उस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट तैयार करवा लेना है। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पूजा खेड़कर केस ने यूपीएससी को हिला के रख दिया, रेपुटेशन पे बहुत सवाल उठे, तो अल्टीमेटली ये चीजें हैं जिनके चलते यूपीएससी बिल्कुल अलर्ट होकर चल रही है। मान लो कि आपने ओटीआर फिल किया या फिर आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, आपको सवाल ही आता है कि यार मैंने कुछ एरर कर दी, तो आपको करेक्ट करने का मौका भी मिलेगा, और करेक्ट करने का एग्जाम फॉर्म का जो करेक्शन का विंडो खुलेगा ना, वो तो खुलेगा 12 तारीख से लेकर के 18 फरवरी तक, समझ गए। और वहीं पर ओटीआर वाला है वो आपके सामने ऑलरेडी आ ही रहा था, वहां पे नोटिफिकेशन में हमने वो जैसे हमने पोर्टल खोला उसके अंदर देख लिया। तो मोटा मोटा है ना, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी और चीजें मैं बता देता हूं एक बार फिर से, थोड़ा सा आप ध्यान से कान खोल करके इन बातों को सुन ले, ठीक है। पहली चीज तो ये कि आपको फोटो क्वालिटी अच्छे से मेंटेन करके चलनी है। फोटो क्वालिटी का मतलब आप समझ गए ना, आप जैसे ही फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होगी, आपका फेस यहां पे, आपका धड़ ये हो गया, और यहां पर आपका नाम, ऊपर तो नेम आएगा, और नीचे आपने जिस डेट को फोटो क्लिक करवाई है, डेट ऑफ फोटो क्लिक, ठीक है, वो डेट आप यहां पर मेंशन करोगे, तब जाकर के ये फोटो प्रॉपर्ली अप्रूवल वाली कंसीडर होगी, पहली चीज। दूसरा, आपकी फोटो जो है वो जो फ्रेम दे रखी है यूपीएससी ने पोर्टल पे, उसमें एकदम फिक्स होनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी, सिग्नेचर जो भी है वो आपके बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। मान लो कि आप साइन करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो इस तरीके से पूरा जो एरिया है ना उसको कवर करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिग्नेचर को एक कोने में कहीं पे आपने सेट कर दिया और बाकी ब्लैंक पड़ा है, तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा अब थोड़ा सा टाइट हो रही है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ अगर आपने एक बार एनरोल कर दी, और वो आप ओटीआर के टाइम पे कर दोगे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओटीआर में क्या कर रही है यूपीएससी कि आप अपना नाम लिखो, पिताजी का, माताजी का, किसी का भी नाम लिखो, अपनी डीओ भी रखो, हर एक चीज को वेरीफाई करवा रही है। दैट मींस आपको वहीं की वहीं पर एक चेक मिल जाएगा कि हाँ भाई ये चीज हमें करनी है या नहीं करनी, समझ गए, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है, समझ गए। तो वहीं की वहीं पर दो बार आपसे एंट्री लेगा यूपीएससी का वो जो पोर्टल है वो। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना है। और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो फर्स्ट एंड सेकंड के टाइम पे आपसे पूछी जाती थी, अब की बार वो चीजें आपसे प्रीलिम्स से पहले नोटिफिकेशन के अंडर ही पूछना स्टार्ट कर दिया है। 10th का एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी या फिर आप कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस, ये सारे सर्टिफिकेट्स देखो प्रॉपर्ली तैयार कर लेना, इसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है।
इसके अलावा PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज भी रन कराए जा रहे हैं, जिसमें जो एस्पिरेंट्स हैं वो 2026 के लिए टारगेट करके चल रहे हैं। तो संकल्प और टाइटन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, 2025 वाले प्रहार और टाइटन को ज्वाइन कर सकते हैं। फंडामेंटल फीचर्स इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें सीसेट और जीएस दोनों, और इसमें प्रीलिम्स की तैयारी भी एमसीक्यूज के थ्रू, और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दे दी जाएंगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।